अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में चाइना की मदद से चली पहली मेट्रो ट्रेन। एमी कोनी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था नॉमिनेटेड। वर्ल्ड में 434 मिलियन के पार हुए संक्रमित, स्पेन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे ईशांत शर्मा, चोट के चलते आईपीएल से हो गए थे बाहर। ब्राजील के प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने के बाद चाइना ने अपने कोविड-19 टीके का किया बचाव। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबाडा का बयान, कहा सही चीजों के लिए लड़ना पसंद, लेकिन अपनी राय किसी और पर थोपने में भरोसा नहीं। और अंटार्कटिका में आकार में अब तक सबसे बड़ा हुआ ओजोन होल। आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। पाकिस्तान को अपनी पहली मेट्रो लाइन मिल गई है। पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में देश की पहली मेट्रो लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पाकिस्तान को मेट्रो की सौगात चीन की मदद से मिली है। इस 27 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन पर 2 दर्जन से ज्यादा स्टेशन पड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाले लाहौर शहर में इससे कहीं भी आना जाना आसान हो जाएगा। बस से कहीं जाने में अगर 2.5 घंटे लगते हैं तो मेट्रो से वहां महज 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि मेट्रो पूरी तरह से चालू होने पर रोजाना लगभग 2.5 लाख लोग इसमें सफर करेंगे। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने संडे को उद्घाटन समारोह के मौके पर कहा, ये प्रोजेक्ट लाहौर में पब्लिक को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप करेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 300 अरब रुपए है और इसको पूरा करने में कई साल की देरी हुई है और कई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुए हैं, लेकिन आखिरकार मंडे को ये सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव से करीब 1 सप्ताह पहले मंडे को अमेरिकी सीनेट में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के लिए वोटिंग की गई। इस वोटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉमिनेटेड एमी कोनी बैरेट ने जीत दर्ज की और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की नई जज बन गई। अमेरिकी सीनेट ने वोटिंग के बाद उनकी जीत की कंफर्मेशन की है। सीनेट के मुताबिक एमी कोनी के पक्ष में 52 और विरोध में 48 वोट पड़े, जिसमें किसी भी डेमोक्रेट ने बैरेट के पक्ष में वोट नहीं किया था। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया है कि एमी कोनी बैरेट सुप्रीम कोर्ट के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बैरेट शिकागो स्थित 7वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की एक जज हैं। बैरेट को यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई। वो डिपार्टेड जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह लेंगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि मंडे रात बैरेट को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की तैयारी की जा रही है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने भी जर्नलिस्ट से कहा कि अगर सीनेट बैरेट के नॉमिनेशन को मंजूरी दे देती है, उन्हें उम्मीद है कि वो जीतेंगी और शपथ लेंगी। हमारी अगली खबर है यूरोप से। वर्ल्ड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां 434 मिलियन के पार कर गया है, वहीं अब तक कुल 11.7 लाख लोग इस महामारी में जान गंवा चुके हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना काल हमारे मौजूदा समय का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उधर स्पेन में कोरोना का आउटब्रेक पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि वहां दूसरी लहर ने देश में हड़कंप मचा दिया है। गुटेरेस ने वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस के ऑनलाइन सेशन का उद्घाटन करते हुए कहा, महामारी से लड़ने के लिए डेवलप कंट्रीज को उन देशों की हेल्प करनी चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। इस बीच कई देशों में संक्रमण की दूसरी लहर दिखाई दे रही है। इसके तहत दुनिया के ऐसे देशों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्पेन सरकार ने मई तक के लिए वहां इमरजेंसी लगा दी है। पीएम पेड्रो सैंचेज ने कहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। हालांकि ये फैसला पूरी तरह से अभी रीजनल लीडर्स पर छोड़ दिया गया है। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। चोट के चलते आईपीएल 2020 के सीजन के बीच में ही टूर्नामेंट से बाहर होने वाले भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम का हिस्सा हो सकते हैं। उनके दौरे से पहले फिट होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया दिसंबर में पहला टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) ने BCCI को लेटर लिखा है और कहा है कि उम्मीद है ईशांत शर्मा 18 नवंबर से गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं। NCA ने इस बात पर जोर दिया है कि टेस्ट मैच में गेंदबाजी के लिए ईशांत को फिट घोषित करने से पहले उन्हें कम से कम एक प्रैक्टिस मैच खेलने की जरूरत है। ईशांत ने 97 टेस्ट मैचों में कुल 297 विकेट लिए हैं और उनके पास कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने का मौका है। 2020 में ईशांत दूसरी बार चोटिल हुए हैं। हमारी अगली खबर है ब्राजील से। चाइना ने ब्राजील द्वारा कोविड-19 टीका खरीदने की प्लानिंग रद्द किए जाने के एक दिन बाद टीके से रिलेटेड अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज का बचाव किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने चीन के कोविड-19 टीके का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ब्राजील के लोग किसी के लिए गिनी पिग नहीं बन सकते। उन्होंने चीन से टीका खरीदने का प्लान रद्द कर दिया था। बोल्सोनारो के बयान से एक दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर एडवर्ड पाउजुएलो ने कहा था कि ब्राजील टीकाकरण कार्यक्रम के लिए चीन के सिनोवैक टीके की 4 करोड़ 60 लाख खुराक खरीदना चाहता है। चाइना के सिनोवैक टीके का ब्राजील के रिसर्च सेंटर बुटानटन इंस्टीट्यूट में टेस्ट किया जा रहा है और इसे ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल करने के लिए हेल्थ रेगुलेटर की मंजूरी मिलनी बाकी है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता जाओ लिजियान से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब बोल्सोनारो के कमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चाइना फिलहाल 4 टीकों पर काम कर रहा है जो तीसरे स्टेज के क्लिनिकल टेस्ट में पहुंच गए हैं। लिजियान ने कहा चाइना के टीके का रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज की कई देशों में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि चाइना दुनिया भर में कोविड-19 टीका डिलीवर करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अलायंस कोवैक्स का भी हिस्सा है। हमारी अगली खबर है साउथ अफ्रीका से। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा पर नेल्सन मंडेला का भी काफी प्रभाव है। वो भी उनकी तरह सही चीजों के लिए लड़ना पसंद करते हैं और अपनी राय किसी पर भी थोपने में भरोसा नहीं करते। रबाडा इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में 21 विकेट 10 मैचों में ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपार्थीड पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मंडेला से रबाडा कितने प्रभावित हैं। उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने दुनिया और खासकर साउथ अफ्रीका में काफी अहम भूमिका अदा की है। बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ना ही आज़ादी है और ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी खुद को सेकंड क्लास का महसूस नहीं करे। ये अहम है काफी। रबाडा ने कहा मन की आज़ादी सबसे खास चीज है और बतौर खिलाड़ी आप यही मैसेज फैलाना चाहते हो क्योंकि आपके पास ऐसा करने के लिए मंच है। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ओजोन होल में पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसका बढ़ता जाना अर्थ पर कई तरह की प्रॉब्लम्स ला रहा है। हाल ही में पता चला है कि ये ओजोन होल आकार में अब तक सबसे बड़ा हो गया है, लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर एक अच्छी उम्मीद भी नजर आ रही है। वो ये है कि ओजोन लेयर में स्लोली इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का कहना है कि अंटार्कटिका के ऊपर बनी ओजोन लेयर का होल पिछले कुछ सालों में शेप के लिहाज से सबसे बड़ा हो गया है। कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक मजबूत परमानेंट और कोल्ड पोलर वोर्टेक्स इसके एक्सपेंशन का रीजन है। इसके साथ ही उन्होंने ओजोन खत्म करने वाले केमिकल्स को कम करने की दिशा में हुए इंटरनेशनल समझौते से जुड़े देशों से कहा है कि वो अपने प्रयास तेज करें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।